पीएसएल ये करवा रहे हैं और इनके पास पैसे नहीं है। मतलब पीएसएल एक किस्म का समझ लो कि अब खत्म होने वाली है। मैं आपको बताता हूं ये क्या कुछ जो है वो यकीन निकल के नहीं आई है। उसके बाद बात करते हैं पैट कमिंस की। पैट कमिंस का पता है कि आपको पैट कमिंस पहले ऑस्ट्रेलिया चले गए थे क्योंकि उनका कुछ फैमिली इशू था। अब पता चला कि पैट कमिंस रूल्ड आउट हो गए हैं। जो तीसरा और चौथा टेस्ट है बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी का। नया कप्तान कौन बनने जा रहा है भाईजान? आपको पता है कि शुभमन गिल और केएल राहुल के बारे में बड़ी डिबेट चल रही थी कि केएल राहुल को बिठा दो, शुभमन गिल को खिला लो। इस हवाले से कुछ न्यूज निकल के आई है कि क्या केएल राहुल बैठने लगे और शुभमन गिल खेलने जा रहे हैं। क्या आपको पता है कि आकाश चोपड़ा और उसके ऊपर प्रसाद जो इंडिया के क्रिकेटर उनके हवाले से कुछ ट्विटर के ऊपर आपको पता है कुछ पीसीबी से कोई पैसे नहीं लिए, सिक्योरिटी उन्होंने फराहम की, सिर्फ और सिर्फ खाने के उन्होंने पैसे लिए थे। जो सिक्योरिटी पे पुलिस वाले हैं उनको खाना जो फराहम करना होता है उसके पैसे लिए थे। तो इसी के साथ साथ पंजाब गवर्नमेंट जो है ना, इस वक्त अबूरी हुकूमत चल रही है। अबूरी हुकूमत ये कह रहे हैं कि भाई पीसीबी वाले हमें 50 करोड़ दे। 50 करोड़ इन सेंस के 5 करोड़ सिक्योरिटी वालों का फूड हो गया और 45 करोड़ सिक्योरिटी का। इसी के साथ साथ 45 करोड़ के अंदर लाइट्स भी आएंगी जहां जिस रूट के गुजर के जाना है टीम्स ने। तो वो सारी की सारी बहुत अच्छी बैटिंग की, उनकी कप्तानी में निखार आ रहा है। एक दो गलतियां करते हैं वो कोई भी करेगा, प्रेशर में बैटिंग ऑर्डर शायद बदल सकते थे। उसके बाद जो विकेट्स गिर गई जल्दी से, उससे जो प्रेशर क्रिएट हुआ बैटिंग के। नमस्कार दोस्तों, आप सभी तो जानते हैं इस समय पीएसएल चल रहा है और पीएसएल के पास पैसा भी खत्म हो चुका है। पीएसएल को दुबई शिफ्ट करने में लगे हैं पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का ही क्या रिएक्शन रहता है इसे लेकर और पूरे एशिया मीडिया का क्या रिएक्शन रहता है पीएसएल को लेकर। वीडियो देखने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आप लोग जब तक इस चैनल को सपोर्ट और प्यार बरसाएंगे तभी जाकर इस चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ेगा। धन्यवाद। खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे इस हवाले से डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं पीएसएल की। पीएसएल अब आपको पता है कि पहले कराची और उधर मुल्तान में की जा रही थी, अब उन्होंने शिफ्ट करनी थी लाहौर और पिंडी में। लाहौर और पिंडी में शिफ्ट करने के लिए जो पंजाब बोर्ड था उसको पंजाब हुकूमत को पीसीबी ने और जो फ्रेंचाइज उन्होंने 45 करोड़ रुपया देना था। वो केयर टेकर जो होते हैं जिन्होंने लाइट मैनेज करनी है या जिन्होंने ये फूड टाइप की चीजें या सिक्योरिटी वगैरह जिन्होंने मैनेज करनी है, मतलब पीएसएल ये लोग करवा रहे हैं। इतने बगारत है और इन्होंने वो पंजाब हुकूमत को पैसे नहीं दिए और इनके पास 45 करोड़ है ही नहीं देने। इन्होंने कहा से इनके पास 45 करोड़ है ही नहीं। अंदाजा लगा लो इनकी बगाड़ती का, बातें करवा लो। कंपेयर करते हैं इनको अपने आप को आईपीएल से। आईपीएल पागल इंसानों, आईपीएल में एक प्लेयर 45 करोड़ लेता है पाकिस्तानी। आईपीएल में एक प्लेयर 45 करोड़ लेता है पाकिस्तानी और पाकिस्तान बोर्ड के पास 45 करोड़ ही नहीं है। अंदाजा लगा लो 6 फ्रेंचाइज और पीसीबी मिलके 45 करोड़ नहीं दे पा रहा पंजाब हुकूमत को कजाफी स्टेडियम लाहौर में मैचेस करवाने के लिए। ये है पीएसएल की रियलिटी भाईजान। अंदाजा करा लो इनके पास पैसे है को नहीं और हर चीज एमए कर रहे हैं, सिक्योरिटियां दे रहे हैं और अजीब जो है ना बात हुई आ जाती है ना। अब इन्होंने क्या करना था कि पंजाब हुकूमत को 45 करोड़ देने हैं तो फिर लाहौर में जो है मैचेस होंगे, वरना वो मैच आपके जो है वो दोबारा कराची में करवाए जाएंगे। क्योंकि जो कराची की है सिंध हुकूमत है वो पैसे नहीं लेती। वो अतिया फाउंडेशन उन्होंने चलाया हुआ है, वो फ्री खाते में इनके मैचेस करवाती है। अगर उन्हें उधर भी पैसे देने पड़ जाते तो इनसे नहीं थे देने जाने, क्योंकि इधर पैसे है। पाकिस्तान बोर्ड के पास पैसे कितना। और रमीज राजा पुजारी, वो बकरी की दाढ़ी वाला, वो कद्दू की शक्ल वाला, और रमीज राजा पिच्चू के ऊपर सारे पैसे लगा गया हुआ है। पीछे आप देख लो फ्लैट पीछे है, जो आता है रन बना के चला जाता है, जो आता है घंटे को हरा के चला जाता है। और आप पीसीबी के पास पैसे ही नहीं है। पीएसएल ये लोग करवा रहे हैं, पैसे इनके पास है नहीं। बगारती का अंदाजा लगा लो इन लोगों का। मुझे तो भाईजान कुछ समझ नहीं आ रही है क्या नई चुल निकल गई है। अब देख लो, कंपैरिजन करते हैं आईपीएल से, पैसे है ही कोई नहीं। और भाईजान 45 करोड़ तो आईपीएल में कोई प्लेयर ले जाता है। आपके बोर्ड के पास इतने पैसे नहीं है, 6 फ्रेंचाइज के मिला के इतने पैसे नहीं है। तो रियलिटी देख लो। वो कहते हैं ना कि बातें करोड़ों की और दुकान पकड़ों की, वही हिसाब आ रहता है। बाकी जी पैट कमिंस आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है टेस्ट के, उनका कुछ फैमिली इशू था जिस वजह से वो दोबारा ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं। अब पैट कमिंस तीसरे और चौथे टेस्ट मैच से रूल्ड आउट कर दिए गए हैं। अब उनकी जगह स्टीव स्मिथ कप्तानी करेंगे। देखिए स्टीव स्मिथ भी अब क्या, स्टीव स्मिथ के हाथ में कुछ रह गया? मतलब स्टीव स्मिथ यहां तो ना कोई ट्रॉफी जिता सकते हो। अब यही है दो
इसकी एक येलो बुक होती है, उसके अंदर सब कुछ डिटेल लिखी होती है। तो ये तो जिसको कहते हैं ना गवर्नमेंट की नेशनल ड्यूटी होती है सिक्योरिटी फराहम करना। तो हमारे जो मुज़ाकरात थे ना वो हो गए थे, तो हमने इस मामले को हल कर लिया था। लेकिन इस वाली जो पीसीबी की मैनेजमेंट है इससे अभी तक मामला हल नहीं हुए। आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इंपॉर्टेंट मीटिंग के अंदर क्या फैसला हुआ वो मैं आपको बता दूं। सारी पीएसएल की फ्रेंचाइजीज बैठी, उन्होंने कहा जब कराची वालों ने हमसे पैसे नहीं लिए तो हम पंजाब वालों को क्यों पैसे दें। तो पीसीबी जिसको कहते हैं ना, पीसीबी ने खुद भी फैसला कर लिया कि हम 1 रुपया भी पंजाब गवर्नमेंट को नहीं देंगे। लाहौर और रावलपिंडी में हमने मैचेस चाहिए, तो जिसको कहते हैं ना पंजाब गवर्नमेंट खुद से सारा फराहम करे, हमें लाइट्स भी लगा के दे, हमें सिक्योरिटी भी फराहम करे। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट जिसको कहते हैं ना अभी तक कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। मीटिंग का फैसला आता है, ये फैसला आता है कि डेड लोग जिसको कहते हैं कि ना दे दिया है पंजाब गवर्नमेंट को, 1 दिन के अंदर उनके पास टाइम है, 1 दिन के अंदर वो फैसला करें। तो फैसला ये आता है कि जिसको कहते हैं ना अगर उन्होंने कोई फैसला नहीं किया तो ये सारे मैचेस कराची और यूएई के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, लाहौर और रावलपिंडी के जो मैचेस होते हैं ना वो हमेशा फुल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ का जो क्राउड है ना वो क्रिकेट को बहुत पसंद करता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट जिसको कहते हैं ना सारे पीएसएल के मैचेस की टिकट सोल्ड हो चुकी हुई थी। कराची और मुल्तान की भी सारी सोल्ड थी। कराची में जिसको कहते हैं ना पीएसएल में लोग काफी कम देखने आ रहे थे, लेकिन मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी में हमेशा क्रेज क्रिकेट का बहुत ज्यादा रहा है। तो अब इस सिचुएशन के अंदर जब लाहौर रावलपिंडी के अंदर मैचेस होना खतरे में, अभी फैसला नहीं हुआ, अभी टाइम बरकरार है, तो मीटिंग के फैसले के फौरन बाद जिसको कहते हैं ना पंजाब गवर्नमेंट फौरन जिसको कहते हैं ना मुज़ाकरात के लिए पीसीबी कताफी स्टेडियम के हेडक्वार्टर में आ गई। वहां मुज़ाकरात हुए। अब जिसको कहते हैं ना जो सोर्सेज वहां मौजूद थी उनके मुताबिक ये है कि पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी साहब और इनके जिसको कहते हैं ना जो कुलीग्स आए हुए थे, जो वुज़रा जिसको कहते हैं सूबाई वुज़रा है, वो आए हुए थे, उनके दरमियान में जो मामला था ना वो काफी संगीन हो गए, काफी ज्यादा बहस हुई। पीसीबी कहता है हमने 1 रुपया नहीं देना, वो कहते हैं जिसको कहते हैं ना थोड़ा आप चले थोड़ा हम चले, कोऑपरेट कर लेते, लेकिन पीसीबी 1 रुपया देने को भी तैयार नहीं है। तो ये मामला जिसको कहते हैं ना थोड़े खराब हुए हुए। पीसीबी कहता है अगर आप जिसको कहते हैं हमें सिक्योरिटी और जिसको कहते हैं सब कुछ प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हम जो पीसीबी के जो मैचेस है पीएसएल के मैचेस वो कराची ले जाएंगे। अब जिसको कहते हैं ना इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर इंतहाई किस्म की तनकीद हो रही है। उन्होंने जिसको कहते हैं टाइम मांगा हुआ है, कल तक वो अपना फैसला सुना देंगे। अगर वो जिसको कहते हैं पेमेंट नहीं करते तो इसका मतलब जिसको कहते हैं ना ये जो मैचेस हैं वो सारे कराची के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। ये इंतहाई बहुत बड़ा फेलियर होगा पीसीबी का, क्योंकि आप एक पीएसएल को लाहौर रावलपिंडी के अंदर नहीं करवा पाए तो आप कैसे एशिया कप जिसको कहते हैं ना पूरा पाकिस्तान में करवा सकते हैं। आप कैसे जिसको कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी पूरे पाकिस्तान के अंदर करवा सकते हैं। या मतलब कि हद होगी है। आप जिसको कहते हैं ये लीग है हमारी, इस लीग के ये मामला सारे पहले तय होने चाहिए थे, लेकिन बस क्या करें ना कि हमारा हर टाइम हर जो चीज होती है ना वो बड़ी एंड तक जाती है। अब इसको सोल्व करना चाहिए। अभी तक तो कोई फैसला नहीं हुआ, अभी तक जिसको कहते हैं ना कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन कहा जा रहा है कि ज्यादातर चांसेस यही हैं कि शायद कराची में शिफ्ट हो जाए। और अगर ये होगा तो ये इंतहाई जिसको कहते हैं ना बहुत गलत फैसला होगा, पीएसएल के लिए काफी नुकसानदेह चीज होगी, क्योंकि लाहौर और रावलपिंडी के फैंस तरफ रहे हैं पीएसएल को देखने के लिए। फिलहाल जिसको कहते हैं ये भी पॉसिबिलिटीज है, शायद जिसको कहते हैं पंजाब गवर्नमेंट मान जाए, पीसीबी से पैसे ना ले, सिक्योरिटी भी फराहम कर दे, सब कुछ सारा का सारा तय हो जाएगा। फिर जिसको कहते हैं हम पीसीबी को सल्यूट करेंगे, पीसीबी ने हमारे सारे मसले सोल्व कर दिए। लेकिन फिलहाल जिसको कहते हैं ना मामला काफी संगीन है। इस वक्त जिसको कहते हैं कोयटा इस्लामाबाद का मैच चल रहा है।